हाय एवरीवन। आज हम बात करते हैं द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ माय पेशेंट्स आते हैं, ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछते हैं, मैम ये ओपन पोर्स कैसे बेटर बन सकते हैं एंड हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं ओपन पोर्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे हो जाते हैं, इनको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन, आइदर ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव स्किन, और इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं जिनसे ओपन पोर्स को मच बेटर बनाया जा सकता है। आई एम डॉक्टर रितिका ढींगरा, CEO लक्स स्किन क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करते हैं कि ओपन पोर्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़, ओपन पोर्स कोई गेट नहीं है जिसको हम बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। नो, हम कई पेशेंट्स आते हैं और पूछते हैं मैम ओपन पोर्स को क्लोज कैसे कर सकते हैं। दे कांट बी क्लोज्ड। ओपन पोर्स बेसिकली आर अ नॉर्मल एनाटमी ऑफ आवर स्किन। वो हमारे स्किन का ही मेन पार्ट है। अब ये बड़े कैसे हो जाते हैं, ये पोर्स ओपन कैसे हो जाते हैं, वाई वी कॉल्ड इट ओपन, जस्ट बिकॉज जब हमारी नॉर्मल स्किन होती है उसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं। अब वो हेयर के साथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिससे जो वो ऑयल और तेल को प्रोड्यूस करता है। जहाँ पे ये हेयर और ऑयल का चैनल खुलता है उनको हम नॉर्मल पोर कहते हैं। बट जब हमारी स्किन में उस पोर का साइज एंड लार्ज दिखने लग जाता है या प्रोमिनेंटली दिखने लग जाता है, इसलिए हम उन्हें ओपन पोर्स कहते हैं। ओपन पोर्स 100% ट्रीटेबल नहीं है। ओपन पोर्स कैन नॉट गो अवे, बट येस वी कैन इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ देम एज आप प्रोडक्ट्स लगा के या इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स करा के हम इनका जो अपीयरेंस है, जो ये ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, हम इनको मच बेटर बना सकते हैं। बट ये बिल्कुल हट जाए हमारी स्किन से, नो, इट कांट बी पॉसिबल। ओपन पोर्स बहुत नॉर्मल है हमारी स्किन के लिए। दे आर द पार्ट ऑफ आवर स्किन नॉर्मल एनाटमी एंड इट कैन अकर इन एवरी स्किन टाइप, आइदर ड्राई, आइदर ऑयली और आइदर सेंसिटिव स्किन। अब हम बात करते हैं कि ओपन पोर्स ये क्यों हो जाते हैं, वाई डू दे अकर, एंड ये किन किन पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं या सबसे ज़्यादा इनकी अपीयरेंस थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, ये ज़्यादा वाइडर क्यों दिखते हैं उन पेशेंट्स में। So there are three major reasons, the prominent reasons which make them less visible or more visible on that patients. So here are the three reasons. The first major reasons that your आपकी स्किन पर जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जब उन ऑयल ग्लैंड्स में से ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो चैनल के थ्रू वो ऑयल ज़्यादा निकलेगा, तो इसलिए उन पेशेंट्स में ऐसे पोर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड वाइडर दिखते हैं। द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ कोलेजन ब्रेकडाउन। कोलेजन ब्रेकडाउन मीन्स दैट इज़ एजिंग। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, आप रेटिनॉल्स एंड ये सब यूज़ नहीं करते हैं तो ये पोर्स को सपोर्ट नहीं मिल पाता और कोलेजन जितना जितना ब्रेकडाउन होता रहता है आपको ये पोर्स और ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं। द थर्ड रीज़न इज़ the patients who are suffering from the patients they have dry or dehydrated skin। जब स्किन में हाइड्रेशन ही नहीं होगी, जब आपकी स्किन ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, स्किन में मॉइस्चर ही नहीं है, तो वो ज़्यादा टेक्सचर्ड लगती है, उनमें ज़्यादा ओपन पोर्स दिखते हैं, स्किन दरदरी सी लगती है, तो उनमें ओपन पोर्स की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में they look more wider in that patients। अब हम बात करते हैं जिन पेशेंट्स को ओपन पोर्स हैं या जिन पर्सन को ओपन पोर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, accept it you have open pores and this is very much normal। The second, the most important thing, moisturize your skin। moisturize। जितना मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे उतना जल्दी ओपन पोर्स की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी।
द थर्ड वन, यूज सूदिंग इंग्रेडिएंट्स की ताकि आपकी स्किन ड्राई ना रहे, मॉइस्चराइज रहे, ऐसे आप सूदिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो। सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। द फोर्थ वन, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू शुड कंट्रोल योर ऑयल फर्स्ट। अगर जितना ज़्यादा ऑयल कम प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा ओपन पोर्स की अपीयरेंस कम होगी। I will tell you the products that you can use to control your oil. In the fifth one, you can use agents that can stimulate collagen. अगर collagen boost up होगा तो pores को support मिलेगी, उतना ही ज़्यादा वो उनकी appearance diminish होगी। अब हम बात करते हैं ओपन पोर्स के पेशेंट्स को और ओपन पोर्स के पर्सन को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, डोंट हैव योर स्किन ड्राई। अपनी स्किन को ड्राई बिल्कुल ना रखें या कोई प्रोडक्ट ऐसा यूज़ ना करें जिससे आपकी स्किन ड्राई हो रही है। अगर जितना ज़्यादा स्किन आप ड्राई रखोगे उतना स्किन और टेक्सचर्ड दिखेगी और ज़्यादा दरदरी दिखेगी, तो ओपन पोर्स की अपीयरेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। द सेकेंड वन, इफ़ यू आर यूजिंग मेकअप, अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ कर रहे हैं, आप वर्किंग लेडी हो या वर्किंग मैन हो, तो अगर डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ हो रहा है तो आप प्लीज़ सबसे पहले प्राइमर या सिलिकॉन बेस्ड क्रीम ज़रूर यूज़ करें बिफोर एनी मेकअप। द थर्ड वन, एक्सफोलिएशन। ओपन पोर्स के लिए कई लोग कहते हैं मैम हम स्क्रब से मसाज कर लें एंड कि ताकि ओपन पोर्स हमारे कम हो जाएंगे। नो, अ बिग नो। अगर आप फिजिकल स्क्रब्स यूज़ करोगे तो हमारे स्किन में एक माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं, स्किन हमारी डैमेज हो सकती है और स्किन अगर डैमेज होगी तो स्किन उतना ज़्यादा ही पोर्स के अपीयरेंस को इंक्रीज़ करेगी, वो और ज़्यादा विजिबल होंगे और ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे और ज़्यादा वाइड दिखेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की जो आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड ताकि आपको इन प्रोडक्ट्स यूज़ करके आपको इन ओपन पोर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एंड सेकेंड थिंग, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, आप अपने पैसे भी वेस्ट करेंगे एंड अपना टाइम भी कि जिससे कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड विच इंग्रेडिएंट यू वांट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब हम बात करते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको टू मेजरली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, द सेकंड इज मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स और मैंडेटरी प्रोडक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में आता है नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड रेटिनॉल्स। मैंडेटरी प्रोडक्ट्स में आता है सनस्क्रीन, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मॉइस्चराइज़र एंड अगर आप मेकअप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स और प्राइमर यूज़ कर सकते हैं इन सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स और मैंडेटरी ट्रीटमेंट्स। Let's start with the choice of ingredients according to your skin type. The first skin type is dry skin. अगर आपकी ड्राई स्किन है और साथ में ओपन पोर्स भी हैं तो आप इन इंग्रेडिएंट्स को चूज़ कर सकते हो, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड एंड रेटिनॉल्स। पहले हम बात करते हैं नाइसिनामाइड की। नाइसिनामाइड इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, इट सूट्स एवरी अदर स्किन एंड ऑलमोस्ट एवरी अदर स्किन। सबसे पहले नाइसिनामाइड आपका बैरियर रिपेयर करने में हेल्प करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी अदर स्किन केयर रूटीन। It helps in repairing your barrier, it helps in increasing your ceramides, it improves your texture. So it's a very important ingredient and you can use it in dry skin. Second, अब हम बात करते हैं रेटिनॉल्स की। रेटिनॉल्स हेल्प करते हैं हमारे कोलेजन बूस्ट अप करने के लिए या कोलेजन सिंथेसिस के लिए। जितना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा हमारे पोर्स रिड्यूस दिखेंगे, उनकी अपीयरेंस डिमिनिश होगी। ड्राई स्किन में रेटिनॉल्स को मैक्सिमम 1 और 2 टाइम्स अ वीक यूज़ करना चाहिए और अगर आपको लगता है आपकी स्किन ठीक है और ज़्यादा ड्राइनेस नहीं आ रही है तो आप यू कैन एक्सीड अप टू 3 टाइम्स अ वीक बट नॉट मोर दैन। रेटिनॉल्स ड्राई स्किन में यूज़ करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है मेरी स्किन ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है, सो यू कैन यूज़ रेटिनॉल्स अलॉन्ग विद मॉइस्चराइज़र। डोंट मिक्स योर मॉइस्चराइज़र विद रेटिनॉल्स, जस्ट लेयर इट अप।
next ingredient is hyaluronic acid. Hyaluronic acid is hydrophilic ingredient. So what do you mean by hydrophilic? That means स्किन में जितना पानी है, जितना मॉइस्चर है, हाइड्रोलोनिक एसिड उसको एब्जॉर्ब करता है और उसके ऊपर अगर आप मॉइस्चराइज़र और लगा लेते हो, उसके अंदर का जितना मॉइस्चर है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ज़्यादा स्किन मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करेंगे और जितना ज़्यादा स्किन मॉइस्चराइज रहेगी उतना ज़्यादा स्किन प्लम्प रहेगी, और जितना ज़्यादा स्किन प्लम्प रहेगी मीन स्किन में मॉइस्चर ज़्यादा है, उतना ही पोर्स रिड्यूस होंगे। अभी हमने बात करी कि ड्राई स्किन विद ओपन पोर्स में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑयली स्किन, द मोस्ट फेमस स्किन विद ओपन पोर्स। ऑयली स्किन में हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड रेटिनॉल्स। ऑयली स्किन में हम रेटिनॉल्स का रेटिनॉल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, दैट इज़ अडापिलीन। ऑयली स्किन मीन्स कि आपका स्किन में पोर्स में बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा है, आपके ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सो जितना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा उतने ज़्यादा पोर्स दिखेंगे। सो फर्स्ट चीज़ हमें क्या करनी होती है, हमें ऑयल को रिड्यूस करना होता है। सो ऑयल रिड्यूस करने के लिए सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज सैलिसिलिक एसिड। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ऑयल secretion from oil forming glands. It also helps in reducing the dead skin buildup. So yes, you can consider this ingredients if you think कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और आप उस ऑयल को रिड्यूस करना चाहते हो और पोर्स को भी कम करना चाहते हो, yes you can consider the salicylic acid serums. The next ingredient is retinol derivative, that is adapalene. Adapalene, it helps in increasing the cell turnover of the skin. It also helps in reducing the oil formation of the oil producing glands on the skin. The next ingredient is glycolic acid. Glycolic acid is basically a gentle exfoliator. If it exfoliates your skin deeply, then it also helps in collagen boost up. If it helps in collagen boost up, then it also helps in reducing the appearance of the open pores. अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रेटिनॉल और सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड आपको दोनों इकट्ठे यूज़ करना है, यू कांट मिक्स अप टुगेदर और यू कांट लेयर इट अप टुगेदर। नो, यू डोंट वांट टू डू दैट, यू डोंट वांट टू डैमेज योर स्किन। अगर आपने इसको अप्लाई करना है, आप रेटिनॉल्स को नाइट में यूज़ करें और सैलिसिलिक एसिड को मॉर्निंग में यूज़ करें। इफ़ यू वांट टू यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड, यू कैन यूज़ 1 to 2 times a week। अगर आपने सैलिसिलिक एसिड अभी स्टार्ट किया है तो उससे आपको लिटिल बिट स्किन इरिटेशन हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्किन इरिटेट कर रही है तो आप उसके साथ नाइसिनामाइड सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी स्किन इरिटेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की। जिस स्किन टाइप में कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है अलॉन्ग विद ओपन पोर्स है, वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। यू कैन कंसिडर सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड एंड रेटिनॉल्स। कॉम्बिनेशन स्किन में फुल फेस पे ड्राइनेस होती है, अदर देन दैट टी जोन पे ऑयलीनेस होती है, तो आप टी जोन पे नाइसिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड दोनों इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। एंड पूरे चेहरे पे आप सिर्फ नाइसिनामाइड यूज़ करें एंड रेटिनॉल्स को आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन टाइप की। जो स्किन टाइप नॉर्मल है बट अलॉन्ग विद ओपन पोर्स भी है, आप इन 4 इंग्रेडिएंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल्स एंड ग्लाइकोलिक एसिड। इन चारों का बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन टाइप की। सेंसिटिव स्किन टाइप में आप इन 2 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं, नाइसिनामाइड एंड रेटिनॉल्स। नाइसिनामाइड विल हेल्प यू सूदिंग आउट द स्किन, इट वोंट कॉज एनी इरिटेशन, सो इट हेल्प्स इन दी डिमिनिशिंग द अपीयरेंस ऑफ पोर्स। एंड द सेकेंड वन इज़ रेटिनॉल। रेटिनॉल आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन रात में यूज़ करना है। एंड अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, आपको ड्राइनेस आ रही है, तो आप इसको एज अ सैंडविच मेथड में आप इसको यूज़ करें। आप सैंडविच मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट अप्लाई द फर्स्ट लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर ऑन योर स्किन
then apply retinols a pea-size amount, then apply moisturizer again. So there's a sandwich of slice of two breads that acts as a moisturizing layer, and along with the veggies will act as a pea-size amount of retinol. So apply like that only. अब हम बात करते हैं ऐसी स्किन टाइप की, कोई भी स्किन टाइप बट उनमें ओपन पोर्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत वाइडर है, उनकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो आप प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉल्स को यूज़ कर सकते हैं. प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉल्स इज रेटिनोइन. सो कंसल्ट योर डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट, देन कंसिडर दीज मेडिसिन्स. एंड अगर आपने इनको यूज़ करना है तो प्लीज़ पी साइज अमाउंट से ही स्टार्ट करें एंड जस्ट वंस अ वीक ही स्टार्ट करें. If you feel any redness, irritation or dryness and flakiness, so stop these medicines immediately and consult your doctor first. Let's talk about the product recommendations according to your ingredient, according to your skin type. I recommend these products. You can choose according to your skin type and the ingredient and the product you want to use. So these are my recommendations for niacinamide serums. These are my recommendations for hyaluronic acid serums. My recommendations for salicylic acid serums. My recommendations for retinol serums. If you are not a beginner, you can consider this retinol. This retinol will work in an amazing manner, and it also helps in reducing the open pores drastically. My recommendations for glycolic acid based products. If you want to use retinol and glycolic acid together, you can't mix it them. You can't layer it them. You can use retinols 3 times a week and glycolic acid 1 to 2 times a week apart. अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की. रिजल्ट्स मीन्स हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू कैन एक्सपेक्ट एंड हाउ मच टाइम यू कैन एक्सपेक्ट. फर्स्टली मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको एक चेंज दिखने में आएगा. सो एंड आफ्टर 6 to 8 months you will start noticing any improvement, any changes. So please be resilient, please be regular in your skincare routine if you want medications to work the best on your open pores. Minimum it will take 9 to 10 months to see the improvement in the skin texture. So please be patient enough if you are doing these retinols and these ingredients properly, and please don't stop them before any improvements. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन मेडिसिन से भी, इन सीरम्स, मेडिसिन, किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यू कैन कंसिडर इन क्लिनिक प्रोसीजर्स. इन क्लिनिक प्रोसीजर्स में मिनिमम 3 to 4 months लगते हैं अपना रिजल्ट देने में. सो येस, यू कैन कंसिडर दैट. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर एज ऑल्सो. सो अगर आपकी एज 30 से बिलो है, यू शुड कंसिडर नाइसिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड. और अगर आपकी एज 30 अबव है तो आपको रेटिनॉल्स एंड ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स को चूज करना चाहिए. अब हम बात करते हैं मैंडेटरी प्रोडक्ट्स की. मैंडेटरी प्रोडक्ट्स फर्स्ट, एज यू नो, दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज़ नॉट नेगोशिएबल. आप इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद भी अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. इट वोंट गिव यू एनी रिजल्ट्स, क्योंकि आप बाहर निकलोगे, आप उससे और डैमेज कराओगे अपनी स्किन को. अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करोगे, येस, यू कैन गेट योर रिजल्ट्स मच बेटर. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ मॉइस्चराइज़र. हम जब मॉइस्चराइज़र लगाते हैं अपने चेहरे पे तो ऐसा लगता है स्किन बहुत हेल्दी हो गई. येस, इट इज़. आप जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाओगे उतना स्किन प्लम्प होगी. उससे आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा अपीयरेंस ऑफ पोर्स रिड्यूस हो गए हैं. एंड इफ़ देयर इज़ एनी वर्किंग लेडी और वर्किंग मैन जो जिनका काम डेली मेकअप करना है और या डेली मेकअप यूज़ करना है, सो प्लीज़ कंसिडर प्राइमर्स एंड सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग योर मेकअप. इससे क्या होगा, आपकी एक लेयर बन जाएगी जो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं होने देगी. सो प्लीज़ अप्लाई दैट बिफोर एनी मेकअप.
अगर आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स ये सब कुछ करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, सो येस यू कैन कंसिडर इन क्लिनिक प्रोसीजर्स और इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स, जिससे कि आपको रिजल्ट्स मच बेटर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में आपको मिल सकते हैं। पहली, द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज IPL थेरेपी, इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी। इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी से क्या होता है, कॉलेजन बूस्टअप होता है, कॉलेजन सिंथेसिस होती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जितना ज़्यादा कॉलेजन बूस्टअप करेगा उतना पोर्स की अपीयरेंस कम होगी, उतना स्किन टाइटन अप होगी। The second, you can consider the medical grade chemical peels. Medical grade chemical peels gently exfoliate करती हैं। जितना ज़्यादा exfoliation होगा उतना ज़्यादा collagen boost up होगा। Again, it will help in reducing the or diminishing the appearance of pores. The third one, that is MNRF, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। MNRF उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देती हैं जिनके ओपन पोर्स भी हैं और एक्ने स्कार्स भी हैं। इसमें क्या होता है, छोटी नीडल्स होती हैं, वो डायरेक्टली डीपली पेनिट्रेट करती हैं, चैनल्स बनाती हैं और अलॉन्ग विथ थर्मल हीट स्किन टाइटनिंग में और कोलेजन स्टिमुलेशन में हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी इज द फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र अगेन इट वर्क्स वंडर्स ऑन एक्ने स्कार्स विद ओपन पोर्स, सो आप इस ट्रीटमेंट को भी कंसिडर कर सकते हैं। बट इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र में लिटिल बिट डाउन टाइम रहता है 5 to 7 डेज़ का और मे बी 10 डेज़ ऑल्सो। माइक्रो नीडलिंग और MNRF में कोई डाउन टाइम इतना नहीं होता, सिर्फ 1 से 2 दिन और लिटिल बिट ऑफ रेडनेस और just a little bit of dryness. So yes, you can consider both of these treatments according to your profession or according to how you can maintain that. Okay, the next treatment modality is RF skin tightening. In RF skin tightening, we just use the normal thermal heat for skin tightening and for reducing the appearance of open pores. This is tolerable, कोई इसमें पेन नहीं है, कोई इसमें needles यूज़ नहीं करते, बट ये उन पे ही काम करती है जिनके ओपन पोर्स बहुत स्लाइटली दिखते हैं। The next treatment modality is monothreads. Monothreads, these are new. ये छोटे थ्रेड्स होते हैं, पॉलीडायोक्सिन थ्रेड्स होते हैं। हम इन थ्रेड्स को इंसर्ट करते हैं इन द डर्मल लेयर एंड उससे क्या होता है, आपका कोलेजन प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस होगा उतना अपीयरेंस रिड्यूस होगी। So the next and the most famous treatment is carbon peel therapy or the black doll therapy. इसमें क्या किया जाता है, लिक्विड कार्बन अप्लाई करते हैं पूरे चेहरे पे। लेज़र हीट से हम इस लिक्विड कार्बन को, जब ये ड्राई अप हो जाता है, उसको बर्स्ट आउट करते हैं। जैसे जैसे लेज़र शॉट्स जाते हैं, कोलेजन उतना ही बूस्ट अप करता है, उसी से ही आपकी पोर्स की अपीयरेंस रिड्यूस होती है। अब कई पेशेंट्स आते हैं, दे से कि मैम बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, हम 3-4 महीने तो रुक ही नहीं सकते और मेडिसिन से तो हम 9-10 महीने भी नहीं रुक सकते हैं, आप फटाफट इसका रिजल्ट बताओ कैसे आ सकता है। तो इसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है, दैट इज़ माइक्रोबोटॉक्स। माइक्रोबोटॉक्स बेसिकली क्या होते हैं, डाइल्यूटेड स्मॉल इंजेक्शंस ऑफ बोtulinum टॉक्सिन, वो आपके पूरे चेहरे पे इंसर्ट करते हैं। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बोटॉक्स, वो पूरे आपके स्किन को टाइटन अप करते हैं एंड अलॉन्ग विद ओपन पोर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। द लास्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी इज स्किन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स की ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं कि कैसे लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं एंड उससे आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। आज इस वीडियो में हमने बात किया कि हम पोर्स को कैसे होते हैं, क्यों हो जाते हैं, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, किन प्रोडक्ट से ठीक कर सकते हैं और किन क्लिनिकल प्रोसीजर से हम उसको बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर और जानकारी चाहिए इन ओपन पोर्स के बारे में तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।